हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला ही मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर आपके कम मार्क्स हैं, हो सकता है एडमिशन हो जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हो कि हो सकता है एडमिशन आपके कम मार्क्स पे हो जाए, क्योंकि मैंने अपने जो सीनियर थे उनसे मैंने ये बात करके पता किया था। आपको भी मैं दिखा दूंगी प्रूफ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो, यहाँ पे जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो आप खुद से देखिए कि फर्स्ट लिस्ट के बाद बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था, तभी वो वैकेंट सीट की लिस्ट आई थी। यहाँ पे जब आप वैकेंट सीट की डिटेल देखोगे तो यहाँ पे आप डिटेल देख करके, जैसे हमने बोल दिया फूड एंड न्यूट्रिशन की, अगर हम लिस्ट को डाउनलोड करें तो यहाँ पे आप देख लो कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था और कितने बच्चों ने नहीं लिया था, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। खुद से देख लो कि कितनी वैकेंट सीट है। अभी देखो, यूआर की अभी सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों ने एडमिशन लिया था और यहाँ पे कितनी सीट है वैकेंट? 13 सीट्स वैकेंट हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इसका। इस यूनिवर्सिटी ने लेट कर दिया। मैं बोल रही थी आपको कि बहुत ही मुश्किल है जो इतने हायर पे ये एडमिशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीबीएयू नाम जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स में एडमिशन हो जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल कट ऑफ हाई जा रही है, बच्चों का नाम नहीं आ पा रहा है और कम मार्क्स है सीयूईटी में, और बीबीएयू में ज़्यादातर यही है कि हाँ, कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे बस सीनियर ने एक थोड़ी सी ये हिंट ही दी है कि आप खुद से देख लीजिए कि पहली लिस्ट में यहाँ पे कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो यूआर के सिर्फ देख लो 13 बच्चों ने एडमिशन लिया है। फिर यहाँ पे देख लो एससी के सिर्फ 3 बच्चों ने एडमिशन लिया, अभी 10 सीट बाकी है वैकेंट सीट। यहाँ पे 4 है ईडब्ल्यूएस के, सिर्फ यहाँ पे 1 बच्चे ने लिया है, यहाँ पे सिर्फ 3 सीट बाकी हैं अभी। प्लस यहाँ पे 7 एसटी के हैं और यहाँ पे देख लो 3 सीट बाकी हैं। ठीक, अब ये माना कि अगर ये जो प्रोसेस है ये आपका सेकंड में चला गया, ठीक है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई तो आपने सेकंड मेरिट लिस्ट में देख लिया कि हाँ, बहुत सारे बच्चों के नाम आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आपका 13 लिखा हुआ है यूआर का। अब हम फूड एंड न्यूट्रिशन का जो फेज़ नंबर 2 है उसकी हम लिस्ट इसकी फूड एंड न्यूट्रिशन की डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें कितना क्या गया है। अभी तो चलो इसमें नहीं आया है, वो जब आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे कि हमने मान लिया जूलॉजी का देख लेते हैं। जूलॉजी में हमने देखा कि माना कि कुछ सीट्स अवेलेबल थी, तो यहाँ पे देख लो ये 17 सीट्स अवेलेबल थी। वहाँ पे मान लिया 17 सीट्स अवेलेबल थी, तो यहाँ पे देख लो 17 नाम आ गए। ठीक, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे बच्चे एडमिशन ले लें। अब क्योंकि उसमें देखो 3 बच्चों ने ही सिर्फ एडमिशन लिया था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फिल कर रखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग इधर उधर करके एडमिशन ले लिए। अब सारे बच्चे इसके लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। तो अब जितने कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वही बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर कहीं ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो हम आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड राउंड है इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन लें। समझ रहे हो? कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन लें। ये बहुत आराम से हो सकता है, इसके चांसेस बहुत आराम से हो सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपका स्पॉट राउंडिंग जो होगा, क्योंकि इन्होंने देखो क्लियर कट बोल दिया कि भैया हम जो लिस्ट निकालेंगे वो 2 लिस्ट तक निकालेंगे, उसके बाद जो हम कराने वाले हैं वो स्पॉट काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो अब इन्होंने सेकेंड लिस्ट तक बोल दिया है, अब ऑप्शन नहीं है, तो जो देंगे बेटा वो स्पॉट काउंसलिंग में देंगे। अब हम बात कर लें स्पॉट काउंसलिंग की। अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं है स्पॉट काउंसलिंग में ये जब लिस्ट देंगे तो उसमें भी सारे बच्चे एडमिशन ले लें। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पॉट काउंसलिंग के लिए जितनी लिस्ट निकालेंगे, जितने बच्चों के नाम निकालेंगे कि वो सारे यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन ले ले। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे कि वो सारे एडमिशन लें। क्या हो सकता है, सारे एडमिशन नहीं लेंगे तो और जो पीछे के बच्चे होंगे, क्योंकि स्पॉट राउंड में जितने पीछे के बच्चे होंगे उनको कुछ नाम निकाले जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो बेटा और पीछे से बच्चे उठाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक एग्जैक्ट डाटा बता सकती हूँ कि 60 से 80 मार्क्स तक की हो सकता है बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हो जाए। कुछ डिपार्टमेंट में जिसमें बहुत ही हाई गया है, 254, 248 ऐसे समथिंग, 230 ऐसा कुछ बहुत ही हाईएस्ट गया है। लास्ट अगर मान लिया कि आपका 190 तक का गया है, तो बेटा ये जो बच्चे हैं ये 100 तक या फिर हम बोल सकते हैं 120 तक मान सकते हैं कि आपका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग में बात रखना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आप देख सकते हो कितने कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने बच्चों ने नहीं लिया। अभी पूरी 10 सीट बाकी हैं और 7 सीट बाकी हैं, 16 सीट से 13 सीट बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं सेकेंड में भी ये शायद हो सकता है, क्योंकि अभी तक का यहाँ पे जब फर्स्ट हुआ तो फर्स्ट तक का तो चलो फिर भी था टाइम कि हाँ, हम अभी यहाँ पे चलो ठीक है आ गया है तो देख लेते हैं। अब उनको कहीं फर्स्ट में नहीं नाम आया तो कहीं ना कहीं उन्होंने होप खो दी, तो भैया वो कहीं और एडमिशन के लिए क्या
पता चले गए हों। तो ये हो सकता है कि भैया उन्होंने अगर एडमिशन ले लिया, क्योंकि कल मैं एक बच्चे से बात कर रही थी, आप शायद काव्य देख रही होगी, तो उसने क्या किया था, वो अपने एरिया में उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। काव्य जो आप देख रही हो मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्ची है उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब उसका BHU में हो गया। तो अब वो मेरे से कह रही थी कि मैम यहाँ पे मैं एडमिशन कैंसिल कराने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा नाम BHU में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये है कि अब देखो कोई एक बच्चा ये था जिसका पौंडीचेरी में हो गया, वो क्लास ले रहा था वहाँ की। तो अब यहाँ पे उसने इसके लिए फिल किया था, तो उसने क्लियर कट बोला कि मैम अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैम क्लास खत्म होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे क्लासेस भी अटेंड करने लग गए हैं, कि मतलब उनकी क्लासेस भी होने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि आप ज़्यादातर बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन लें ही, ठीक है। तो इसमें भी सीट्स अवेलेबल रहेंगी, सेकंड वाले के बाद जब वैकेंसी सीट की लिस्ट आएगी उसमें भी सीट्स अवेलेबल रहेंगी। और जो वो सीट्स अवेलेबल रहेंगी उनका जब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा स्पॉट राउंडिंग में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन ले लें। अब उसमें भी सारे बच्चे जब एडमिशन नहीं लेंगे, इसका मतलब आप जो कम मार्क्स वाले बच्चे हो, क्योंकि देखो स्पॉट राउंडिंग में भी कम मार्क्स वाले बच्चों को उठाया जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर एडमिशन नहीं ले रहे तो उससे और कम मार्क्स वाले बच्चों को उठाया जाएगा। और उनको उठाने के बाद यहाँ पे क्लियरली क्या किया जाएगा, यहाँ पे आराम से उनका नाम निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उनका नाम स्पॉट राउंडिंग, या फिर अगर स्पॉट राउंडिंग भी खत्म हो गई तो क्या पता ये कि लिस्ट निकाल दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी ही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। इनकेस आपको इतनी घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो आप क्लियर कर लो। अब आप देख लो, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो फेज़ नंबर 2 इसका स्टार्ट हुआ है, फेज़ नंबर 2 में बहुत सारी की अभी लिस्ट नहीं आई हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। कहीं ना कहीं ये लोग जब लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको ये टाइम देंगे, ठीक है। ये जब लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन, जैसे हमने बोल दिया फूड एंड न्यूट्रिशन की, आप देख लो यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब सारे बच्चे यहाँ टाइम थोड़ी ना वेट करेंगे कि हाँ भैया ये जब आएगी उसके सारे बैठे रहे, क्या पता हो ना हो। तो ज़्यादातर बच्चे चले जाएंगे कहीं ना कहीं, और क्या पता यहाँ पे उनका नाम आ जाए, तो वो लिस्ट तो चली गई ना, खत्म हो गई। अब उस पर आप जो जितने नीचे वाले बच्चे थे वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, जो नीचे वाले थे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कम मार्क्स वाले बच्चों का यहाँ पे चांस बन सकता है। तो आप लोग अभी थोड़ी होप बना के बैठ सकते हो, आपकी मर्जी है, होप बना सकते हो, मतलब आप बाद में मुझे मत कहिएगा। लेकिन जो मेरे को बताया गया मैं थोड़ा वही मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने लिया था, सेकंड लिस्ट में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने ना ले, शायद थर्ड लिस्ट में हो सकता है जो स्पॉट राउंडिंग, थर्ड लिस्ट मतलब स्पॉट राउंडिंग जो होगी उसमें भी कुछ कुछ बच्चे छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एडमिशन होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्री एडमिशन पे, कि कैसे यहाँ पे 0 फीस पे एडमिशन होता है, और उसके बाद आगे आने पे टाइम पे आपको यहाँ पे देना पड़ता है फीस या नहीं देना पड़ता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेंगी, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो LU, AKTU, UG, इलाहाबाद, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड, और जो गेस्ट हाउस है, आप जब BBIU में आओगे तो वहाँ पे गेस्ट हाउस जो अवेलेबल है उसमें आपको कैसे क्या एडमिशन लेना है, कैसे मतलब आप वहाँ पे रहने जाओगे, इन सब के बारे में हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप बस इस चैनल पे अपडेटेड रहना, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।